कि आप लोगों सर क्यों वॉकआउट किया है, किस मुद्दे पर? देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ईगल ग्रुप बनाया गया है। हम लोगों ने लगातार, हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन के कान पे भी जू नहीं रेंग रही। हम लोग इस विषय को हम लोग उठाएंगे और लगातार इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन इस पर चुनाव आयोग की सफाई आ चुकी है इस पर कि जो डुप्लीकेशन मामला है ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। देखिए, 3 महीने में ये जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद ने सितंबर 2008 में कहा था कि एक व्यक्ति को एक ही वोटर्स आईडी मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगा। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2008 में कहा था। हम लोग लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानता था। अब जब इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि हमें वोटर्स लिस्ट पुरानी और नई दोनों की वोटर्स लिस्ट हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाए, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमें इसको दे रहा? इलेक्शन कमीशन क्या चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा है? For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.